चलिए आज कुछ नया शुरू करते हैं। अच्छा, अभी जो आज हम जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। काफ़ी किताबों में, काफ़ी कोचिंग क्लासेस में फॉर्मूले डिस्कस किए जाते होंगे शायद से। नहीं तो जो मैंने देखा है वो ये है कि बस फॉर्मूले लिखा रहता है और आपको बोला जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। तो हम पहले उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि वो फॉर्मूले जो हैं वो हमारे बेसिक से ही आए हैं, मतलब स्कूल टाइम से ही हमने उन चीज़ों को हम पढ़ रहे थे, बट उसका नज़रिया अभी चेंज हो जाएगा। तो क्या है, कैसा है, देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका ये जो एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है, ये क्या है? फैक्टर है, ठीक है। और फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हो, वही होते हैं फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? ये बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? श्योर हैं आप? अच्छा, अब यही चीज़ अगर मैं इसमें क्यूब कर देता तो फिर क्या परेशानी हो जाती? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने पढ़ा होगा कि एक्स माइनस वाई होता है, ब्रैकेट में क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के ये क्या हैं? फैक्टर्स हैं। इसका मतलब इनसे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। अभी मेरा ध्यान सिर्फ एक्स माइनस वाई पे, इस पे नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस वाई, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो अब आप देखो इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है। इन दोनों ही एक्सप्रेशन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन x माइनस वाई से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ये वाला एक्सप्रेशन x प्लस वाई से भी हो रहा है, ये एक अलग बात है, बट ये दोनों एक्सप्रेशन x माइनस वाई से तो डिविजिबल हैं। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने नंबर पे ध्यान दिया, तो ये जो 2 है ये क्या है? इवन है, और ये जो 3 है ये क्या है? ऑड है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू मतलब यहाँ जो पावर है उसकी वैल्यू इवन हो या ऑड हो, वो x माइनस वाई से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? ठीक है, कि x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। कब? ऑलवेज मतलब चाहे n की वैल्यू इवन हो चाहे n की वैल्यू ऑड हो। तो ये जो लिखा है मैंने, ये आपको समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये समझ में आ गई आपको तो बहुत काम हो जाएगा आपका। ये समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो चीज़ थी ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, बट ये चीज़ x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ देखो, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 2 मतलब इवन। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 मतलब ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई इफ n इज इवन। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आ गई आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ मैंने अभी लिखी वो ये है कि x टू द पावर n और y टू द पावर n का जो डिफरेंस है, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई इफ़
n इज़ इवन। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू इवन थी इसलिए x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू ऑड थी इसलिए यहाँ पर x माइनस वाई से ही डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इसमें कोई डाउट? पक्का? अच्छा, अब हमने ये चीज़ समझ में आ गई हमें कि x टू दी पावर n जो है, x टू दी पावर n जो है वो x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n जो है ये x माइनस वाई से भी डिविजिबल हो सकता है, x प्लस वाई से भी डिविजिबल हो सकता है, पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब अगर ये प्लस में होते तो क्या होता? प्लस में मतलब ये x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n होते तो क्या होता? ठीक है, तो मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ, पूरे फॉर्मूले में आपको फिर से अभी लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझना था आपको। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर मान लीजिए ये x टू द पावर n है प्लस वाई टू द पावर n है। ठीक है, समझ में आया? ये x टू द पावर n है और y टू द पावर n है। तो अब ये n की जगह अगर मैं बात करूँ कुछ नंबर लेके सॉल्व करूँ, तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है x की पावर 3 और y की पावर 3, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? x प्लस वाई, और ब्रैकेट में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर्स क्या हैं? एक्स प्लस वाई और ये, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन x प्लस वाई से और इससे डिविजिबल है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये बात समझ में आई? तो इसको अगर जनरलाइज करें तो x की पावर n y की पावर n इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई, बट कब? जब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब यहाँ पर इवन वाला केस का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई से या एक्स माइनस वाई से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अभी आपने जो लिखा है, पहले जो मैंने लिखा था और अभी जो लिखा है, उसको अगर समराइज़ करें तो क्या चीज़ समझ में आएगी हमें? वो ये चीज़ समझ में आएगी कि सर x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ठीक है, और x प्लस वाई, दोनों से डिविजिबल होगा। अब दोनों से डिविजिबल होगा तो कंडीशन क्या होगी? x माइनस वाई के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, ऑलवेज मतलब इवन हो या ऑड हो, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो x माइनस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n के फॉर्म में कुछ भी होगा तो वो x माइनस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ये कंडीशन कब होगी? जब n की वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। दूसरी चीज़ एक और सीखी कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n होगा तो ये भी डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबल होगा किससे डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल होगा आपका x प्लस वाई से, ये डिविजिबल होगा आपका x प्लस वाई से। और ये कब होगा? जब n की वैल्यू कब होगी? n की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये आपको पता है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये x टू द पावर n है प्लस y टू द पावर n है या z टू द पावर n भी हो जाता, और इसमें ये जो n है ये ऑड होता, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें अगर आगे कुछ और जोड़ दूंगा तो नीचे भी वो चीज़ ऐड हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? इन सारे केसेस में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0। इस सारे केसेस में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जब कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल होती है तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जैसे ये लिखा है 222 पे पावर 999 और 555 पे पावर 999 होल डिवाइडेड बाय 7। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो n है ये क्या है?
ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो ये हमारे लिए क्या है, फॉर एग्जांपल x है, ये हमारे लिए क्या है, y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई, मतलब 777, हाँ या ना, इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 7। ये चीज़ समझ में मैंने क्या किया कि ये x टू द पावर n है, ये y टू द पावर n है, ये लिखा है x टू द पावर n है, y टू द पावर n है, और ये जो n है ये क्या है, ऑड है। तो हमें मालूम है कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल होता है, x प्लस वाई से डिविजिबल होता है, मतलब x प्लस वाई इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात समझ में आई, तो ये ऐसा मैंने लिख दिया। अब ये जो 777 है, ये क्या 7 का मल्टीपल है या 7 इसका फैक्टर है, हाँ, मतलब ये जो चीज़ है ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो आपसे पूछेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल में पूछेगा कि ऐसा है तो बताओ रिमाइंडर कितना है, तो हमने रिमाइंडर कितना निकाल दिया, 0 निकाल दिया। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। एक और न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा लिखा है 15 टू द पावर 23 और 23 पे पावर 23। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो है ये क्या है, x टू द पावर n, और ये क्या है, y टू द पावर n, और जिसमें ये जो n है ये क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये x की पावर n है, ये y की पावर n है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, x प्लस वाई इंटू समथिंग। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो x टू द पावर है ये n क्या है, ऑड है, और ये हमने पढ़ा था कि x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n जो है, अगर उसमें n की वैल्यू ऑड हो तो x प्लस वाई से डिविजिबल है, x प्लस वाई से डिविजिबल मतलब x प्लस वाई उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, तो ऐसे ही होगा ना। समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 23 38, ठीक है, 38, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समथिंग हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 19। अब आप मुझे बताओ 38 जो है वो 19 का मल्टीपल है क्या, हाँ है, मल्टीपल है, मतलब ये पूरी चीज़ डिविजिबल है क्या 19 से, हाँ है। इसका मतलब अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। आसान है, इजी है, समझ में आया। तो अब आगे देखते हैं। ऐसा अभी बता चुका था मैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n प्लस z टू द पावर n प्लस यहाँ पर मान लीजिए p टू द पावर n लिखा हुआ है। तो अगर ये जो n है ये ऑड है, ये n अगर ऑड है तो इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी होगा, इंटू समथिंग होगा। समझ में आया, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड को देखो ज़रा क्या हो रहा है, 16 17 18 19 को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर सम मिलेगा आपको 70, तो 70 इंटू समथिंग, तो 70 तो 70 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 70 से डिविजिबल है, इसका मतलब इस केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। आसान है, इजी है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन 7। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, जिसमें से ये जो n है ये क्या है, इवन है, ये n जो है ये क्या है, इवन है। ये बात समझ में आई, जब n इवन होता है तो x प्लस वाई इसके अंदर आता है और समथिंग, तो ये जो चीज़ है ये x प्लस वाई से डिविजिबल होती है, ठीक है। अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल होती है तो इसका मतलब ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 इंटू समथिंग, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना, 7। अब ये 7 जो है ये 7 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। ये बात समझ में आई, आसान है। एक और चीज़ देखो, अब यहाँ लिखिए x की पावर 75 माइनस वाई की पावर 75। अब ये जो 75 है ये इवन है कि ऑड है, ऑड है। अगर ये ऑड है इसका मतलब आपका ये x माइनस वाई से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, ठीक है, ये x माइनस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। ये x प्लस वाई से तब होता है जब n की वैल्यू क्या होती है, इवन, तो ये तो ऑड है तो ये x माइनस वाई से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 101 में से 75 माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा 25, और ये हो जाएगा समथिंग, और नीचे क्या लिखा है 25, मतलब ये 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ में आया, ठीक है, आसान है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे हम, ठीक है।